अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन। इसमें जो दो कंडीशंस मस्ट फुलफिल होनी चाहिए वो ये है कि एक तो ए ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए वन से, और दूसरा बी ग्रेटर दैन होना चाहिए वन से। सो अगर यहाँ पे हम एक रिकरेंस रिलेशन देखें तो वो है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टी इंटू एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन यहाँ पे किसकी इक्वल है, बिग ओ ऑफ एन की पावर के लॉग एन की इक्वल। अब यहाँ पर अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो हम डिवाइडिंग फंक्शन के लिए मास्टर्स थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए और बी ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अब अगर सबसे पहले हम ये तीन केसेस देखें तो पहला केस हमें क्या कहता है, इफ़ लॉग बी ए ग्रेटर देन के है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल बिग ओ ऑफ एन की पावर लॉग बी ए। दूसरा केस हमें कहता है कि इफ़ लॉग बी ए इक्वल्स टू के है तो देन हमारे पास फिर तीन कंडीशंस हैं, पी ग्रेटर देन माइनस वन, पी इक्वल्स टू माइनस वन, पी लेस देन माइनस वन। बिग ओ ऑफ एन की पावर के लॉग पी प्लस वन एन, बिग ओ ऑफ एन की पावर के लॉग इंटू लॉग एन। ये तब होगा जब p इक्वल्स टू माइनस वन होगा, और जब p लेस देन माइनस वन होगा तब क्या होगा, बिग ओ ऑफ एन की पावर k आ जाएगा। फिर केस थ्री हमारे पास जिसमें आएगा इफ़ लॉग बी ए लेस देन k है, तो फिर हमारे पास इसी तरह दो कंडीशंस और आ जाएंगी, p ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, देन हमारे पास क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन की पावर k लॉग पी एन, और इफ़ p लेस देन ज़ीरो है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, बिग ओ ऑफ एन की पावर k। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रिकरेंस रिलेशंस हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले अगर हम इसका फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन देखें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास है टी ऑफ एन इक्वल्स टू टी एन बाई टू प्लस एन का स्केयर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए किसकी इक्वल है, ए इक्वल है वन के, बी यहाँ पे ये है तो ये किसकी इक्वल है, टू के, और एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन हमारे पास इक्वल है ना बिग ऑफ एन की पावर के, यहाँ पे एन की पावर क्या है, टू, तो के किसकी इक्वल आ गया, टू के, और लॉग एन यहाँ पे नहीं है तो यानी पी किसकी इक्वल है, पी ज़ीरो की इक्वल है। ठीक है, तभी लॉग एन नहीं है ना, तभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय वन हो रहा है, तो हम इसको सिंपल एन स्केयर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉग बी ए का आंसर क्या आता है। ठीक है, लॉग टू वन किसकी इक्वल है, ज़ीरो के। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कैलकुलेटर के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे ये लॉग का बटन है और लॉग यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे वन आएगा, तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के। ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल आता है, तो हम इसको यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ज़ीरो के से छोटा है क्योंकि के की वैल्यू तो टू है। तो अब हमारे पास कौन से केस आ रहा है, केस नंबर थ्री आ रहा है। अब हम देखेंगे कि p ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है या p लेस देन ज़ीरो है, तो p ग्रेटर देन p इक्वल्स टू ज़ीरो है। जब p इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे वो सिंपल ये है कि बिग ओ ऑफ एन, एन की पावर क्या है, एन की पावर के हमारे पास क्या है, स्केयर लॉग पी हमारे पास ज़ीरो है एन। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो क्या बन रही है, बिग ओ ऑफ एन
स्केयर। सो ये हमने फर्स्ट रिलेशन की डिवाइडिंग फंक्शन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली है, जो कि हमारे पास क्या है, बिग O ऑफ n स्केयर। अब अगर हम नेक्स्ट सॉल्व करें, t ऑफ n इक्वल्स टू 2t n बाय 2 प्लस n स्केयर लॉग n। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर हम देखें तो a हमारे पास किसकी इक्वल है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, n स्केयर है तो यानी k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पे log n है तो p इसका मतलब क्या है, 1 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें log ba, वो क्या है, log 2 तो ये किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल। ये मैं आपको करके भी दे देता हूँ, log 2 तो ये किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल, इक्वल्स टू 1 आ गया। के यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी 1 लेस देन है 2 से। फिर हम केस 3 फॉलो करेंगे। अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास क्या आता है, अभी भी हमारे पास यही आ रहा है, क्योंकि p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो p यहाँ पे क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल लिख देंगे बिग O ऑफ n स्केयर लॉग n। ये हमारे पास आता है दूसरे रिगनेस रिलेशन का फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा रिगनेस रिलेशन देखें तो वो क्या है, t ऑफ n 4t n बाय 2 प्लस n स्केयर लॉग 5 n। यहाँ पे a हमारे पास किसकी इक्वल है, 4 के, b किसकी इक्वल है, 2 के, k किसकी इक्वल है, 2 के, और p किसकी इक्वल है, 5 के। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें log ba, तो ये क्या आता है हमारे पास, log 2 4, तो ये क्या है, log 2 और 4, तो ये 2 के इक्वल आता है। तो जब ये 2 के इक्वल आएगा तो अगर हम यहाँ पे देखें 2 इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि इक्वल्स टू किया आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम केस यूज़ करेंगे दूसरे वाला। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि p की वैल्यू क्या है, p 5 है, यानी p ग्रेटर देन -1 है। जब p ग्रेटर देन -1 होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी बिग O ऑफ n। n हमारे पास n की पावर k हमारे पास क्या है, केस 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्केयर लॉग, अब जो p की पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, यानी 5 + 1 तो 6, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास n। तो ये हमारे पास तीसरे रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है। सो अगर अब हम लास्ट वाले की बात करें, ये हमारे पास लास्ट वाला रिकरेंस रिलेशन जो है वो है t ऑफ n इक्वल्स टू 9t n बाय 3 + 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 9 के, बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 के भी यहाँ पे 0 के इक्वल है, और पी भी हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो अगर हम इसको करें log 3 9 यानी log पी ए, तो ये हमारे पास क्या आता है, log 3 9 2 के इक्वल। तो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला केस हमें क्या कहता है, बिग O ऑफ n log b हमारे पास क्या है, 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया। तो ये था हमारे पास मास्टर्स थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फॉर डिवाइडिंग फंक्शन। सो थैंक यू।